सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीनापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्देम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के प्रारंभिक 574 नाम तक देख चुके थे। अब क्रमशः 575 से 582 इन 8 नामों का भाष्य देखते हैं। तो इनका पाठ कर लेते हैं। 575 से 582 में नाम का पाठ है। माध्वी पानालसा मत्ता मातृका वर्ण रूपिणी महाकैलास निलया मृणाल मृदुर्दोर्लता महनिया दयामूर्ति महासाम्राज्यशालिनी। तो अब 575वां नाम है माध्वी पानालसा। तो माध्वी के पान से शीतलता प्राप्त करती हैं जो, ऐसा भाव निकलता है। तो भाष्यकार जी क्या कहते हैं वह देखते हैं। भाष्यकार जी कहेंगे माधव्या द्राक्षाजन्य मदिरायाः पानेन आलसा। माने माध्वी द्राक्षा से बनी हुई एक मदिरा है। उस मदिरा के पान से क्या है? अंतरेक निष्ठतया शीतला, अंदर तक जो शीतलता को प्राप्त करती हैं वह भगवती हैं माध्वी पानालसा। माने उनको द्राक्षा से बनी हुई, अंगूर से बनी हुई जो एक पेय पदार्थ है वो बहुत प्रिय है और उस पेय पदार्थ से वह शीतलता को प्राप्त करती हैं, इसलिए उनका नाम है माध्वी पानालसा। अब 576वां नाम है मत्ता। मत्ता माने मत्त है जो, आनंद विह्वल है जो। किससे आनंद विह्वल है? माध्वी के पान से जो विह्वल है। ऐसा तारतम्य जोड़ करके भाष्यकार जी अगला भाष्य करते हैं। कहते हैं अतएव मत्तेन मत्ता। माने इस प्रकार का जो पहले नाम कहा गया माध्वी पानालसा, माने उस माध्वी के पान से जो मत्त हैं, आनंद विह्वल हैं, वह भगवती मत्ता कही गई हैं। अब दूसरी दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं यद्वा अथवा मत शब्द अहमर्थकः तस्य भावो मत्ता। जो महत् शब्द है वह क्या है? अहम अर्थक है। अब अहम अर्थ कैसा है उसको स्पष्ट करते हैं अगली पंक्ति में। पर शिवनिष्ठ परा अहंता रूपा इत्यर्थः। परा अहंता रूपा है जो, पर शिवनिष्ठ जो परा अहंता है। परा अहंता का अर्थ होता है कि यह सब कुछ मैं ही हूँ। तो मतलब अहम इदम सर्वम खलु यत्र तत्र सर्वत्र, जो कुछ भी है वह इस दृष्टि से समझना चाहिए कि मुझमें और इस सृष्टि जगत में अभेद है, ऐसा कहने का भाव है। ऐसा भाव जो है वो परा अहंता का भाव कहलाता है। बोले इस भाव से जो मत्त हैं, इस भाव ऐसा भाव रखने वाली हैं जो, यत्तत भावशालिनी जो है वह भगवती मत्ता पद से कही गई है। अब आगे मातृका वर्ण रूपिणी 577वां नाम हमें प्राप्त है। इस नाम का थोड़ा विस्तृत भाष्य करेंगे भाष्यकार। तो मातृका वर्ण रूपिणी, इस नाम के दो अर्थ यहाँ भाष्यकार जी लेंगे। पहला तो यह कि मातृका माने जो अक्षर हैं उनके जो रंग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के अक्षरों के रंग कहे गए हैं, वर्ण कहे गए हैं। तो मातृकाओं के वर्ण माने मातृकाओं के रंग अलग अलग जो हैं वह भगवती की ही अभिव्यक्तियाँ हैं, इस दृष्टि से करेंगे। और दूसरा भाष्य करेंगे मातृका वर्ण रूपिणी, यानी मातृकाओं में जो अक्षर हैं वह भगवती का ही स्वरूप है। तो अब इस दृष्टि से भाष्यकार जी भाष्य प्रारंभ करते हैं। कहेंगे
मातृका अक्षरादि क्षकारान्ताः तासां वर्णाः शुक्लादि रूपाणि तान्येव रूपम स्वरूपम अस्याः। कि शास्त्रों में अकारादि क्षकार मातृकाओं के भिन्न भिन्न शुक्लादि रंग कहे गए हैं और वह जो रंग है वह भगवती के ही रूप हैं। तो यानी मातृकाओं के जो रंग हैं वह भगवती के ही रूप हैं, इसलिए भगवती का नाम है मातृका वर्ण रूपिणी। वर्ण का अर्थ यहाँ रंग लिया है भाष्यकार जी। कहते तानिश्चय सनत कुमार संहितायाम, सनत कुमार संहिता में इस पर विचार किया गया है और क्या कहा गया है? अकाराद्या स्वरा धूम्रा सिंदूरा भास्तुकादयः दादी फान्ता गौरवर्ण अरुणाः पंचबादयः लकाराद्यः कांचनाभा हकारान्त्यौ तटन्निभौ। तो ऐसे यहाँ पर सनत कुमार संहिता का उदाहरण देकर के कह रहे हैं कि अकार आदि जो स्वर हैं 16 वह धूम्र वर्ण के हैं, धूमिल वर्ण वाले हैं। और सिंदूर आभास्तुकादय, और जो कादी ठांत व्यंजन है वह सिंदूर वर्ण वाले हैं। जो डादी फांत वर्ण हैं वह गौर वर्ण वाले हैं। जो बादी मांत वर्ण हैं या व्यंजन है वो अरुणाभ हैं। और जो लादी शांत हैं वो कांचन हैं। और हकार और क्षकार गहरे लाल रंग वाले हैं। तो इस दृष्टि से यहाँ पर इन्होंने वर्णों के रंगों को बता दिया कि कौन कौन से अक्षर का कौन कौन सा रंग है। अब कहते हैं इति तंत्रांतरेतु, अन्य तंत्रों में ऐसा कहा गया है स्फटिकाभाः सुराः प्रोक्ता स्पर्शा विद्रुम सन्निभाः यादयो नवपीताः स्युः क्षकारस्त्वरुणो मताः। कि स्वर स्फटिक के समान है, ककार से मकार तक जो व्यंजन राशि है वह मूंगे के समान लाल है। और यर लव च श ष ह ये पीले रंग के हैं, क्षकार अरुणाभ है। ऐसा तंत्रांतर है, माने बता रहे हैं। सनत कुमार संहिता में जो बताया गया है उससे इतर तंत्र का मत यह प्रस्तुत कर रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं सर्वे वर्णाः शुक्ला इति अपि क्वचित। कुछ विद्वानों का मानना यह भी है कि सारे वर्णों का जो रंग है वह शुक्ल है, यानी सफेद है, श्वेत है। अब कहते हैं मातृका विवेकेतु, मातृका विवेक में बताया गया है अकारम सर्वदेवत्वम रक्तम सर्वशंकरम इत्यादि न प्रति अक्षरम वर्ण विशेष उक्तः। कि मातृका विवेक में अकार का वर्ण लाल बताया गया है। यहाँ से प्रारंभ करके हर एक अक्षर का अलग अलग रंग यहाँ बताया गया है मातृका विवेक में। तो इस प्रकार वर्णों के जो रंग हैं, अक्षरों के जो रंग हैं, उनके जो व्याख्यान किए गए हैं भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। और चूंकि वर्णों के रंग कहे गए हैं, यहाँ पर उन्होंने मातृका वर्ण रूपणी में वर्णों के रंगों को ही लक्ष्य किया है। तो अब कोई भी उनका रंग हो किसी भी तंत्र में, किसी भी शास्त्र में, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहाँ तो बहुत भेद है। परंतु उनके जो भी रंग हैं वह भगवती की ही अभिव्यक्ति ललिता की है। इस दृष्टि से भगवती ललिता का नाम मातृका वर्ण रूपिणी कहा गया है। ऐसा अब आगे कहते हैं दूसरी दृष्टि से भाष्य यहाँ कर रहे हैं भाष्यकार कि यह जो हमारे 50 अथवा प्रकारांतर से 51 जो वर्ण हैं, अक्षर हैं, यह ही जिनका स्वरूप है वह भगवती है मातृका वर्ण रूपिणी। तो कहते हैं यद्वा अथवा 51 मातृका वर्णा एव रूपम अस्याः। कि ये जो 51 अक्षर हैं यह भगवती का ही स्वरूप हैं, इसलिए भगवती को मातृका वर्ण रूपिणी कहा गया है। अब नई दृष्टि से भाष्य प्रस्तुत कर रहे हैं अथवा वर्णा एव रूपा निरूपका वाचका यस्याः। कि समस्त वर्ण ही जिसके वाचक हैं, वर्ण ही निरूपक हैं जिसके, मतलब हर एक वर्ण भगवती को ही लक्ष्य करता है। अकार का अर्थ भी भगवती है, क्षकार का अर्थ भी भगवती है, ऐसा समझना चाहिए। माने समस्त वर्ण राशि भगवती का ही निरूपण करती है, इसलिए भगवती को मातृका वर्ण रूपिणी कहा गया है। क्योंकि प्रत्येक वर्ण उस माता का, वो प्रत्येक मातृका उस भगवती का ही निरूपण करती है, इसलिए भगवती ललिता का नाम है मातृका वर्ण रूपिणी। ऐसा अब कहते हैं तदुक्तम ज्ञान भैरव खंडे
सूत संहिता के ज्ञान वैभव खंड में कहा गया है। यहाँ भाष्यकार जी उदाहरण दे रहे हैं, फिर बाद में कह देंगे कि भाष्य में देख लीजिए, माधवाचार्य जी की टीका में स्पष्ट है। कहेंगे यथा परतरम शंभुर्द्विधा शक्ति शिवात्मना तथैव मातृका देवी द्विधा भूता सती स्वयं एकाकारेण शक्तिस्तु वाचिकाश्चेतरेण तु शिवस्य वाचिका साक्षात् विद्येयं पदगामिनी। मतलब सब कुछ भगवती ही हैं, ऐसा इन्होंने बोल दिया कि जिस प्रकार परम शिव में शिव शक्ति दोनों हैं, उसी प्रकार मातृका शक्ति भी स्वर और व्यंजन के रूप में शिव शक्ति में है। माने शिव शक्ति की एकता को यहाँ बता रहे हैं, शब्द और अर्थ की वाचक वाच्य की एकता को यहाँ बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इसका स्पष्टीकरण टीका में देख लीजिए। अकारादयः श्रीकंठादि वाचकाः पूर्णोदयादि वाचकाश्चेत्यस्यार्थः उक्तञ्च तट्टीकायां, कि इसका यदि आपको गहरा अनुशीलन करना है गहराई में जाके, तो सूत संहिता की टीका में देख लीजिए, वहाँ पर माधवाचार्य जी ने इस पर स्पष्टीकरण दिया है। अब कहते हैं आगे, नई दृष्टि से भाष्य करते हैं, अक्षमाला की दृष्टि से मातृका वर्ण रूपिणी का, कि अक्षमाला स्वरूपिणी वा, कि जो अक्षमाला के रूप में अभिव्यक्त हैं। अक्षमाला यानी वर्णमाला ही है स्वरूप जिनका। ऐसे कहते हैं उक्तंच ज्ञानारणवे, ज्ञानारणव तंत्र में कहा गया है अकारः प्रथमो देवी क्षकारान्त्योऽयन्त्यस्ततः परम अक्षमालेति विख्याता मातृका वर्ण रूपिणी शब्द ब्रह्म स्वरूपेयम शब्दातीता तु जप्यते। बहुत सुंदर श्लोक है। कहते हैं अकार से क्षकार पर्यंत वर्णों की माला ही उनका स्वरूप है। इस दृष्टि से वह शब्द ब्रह्म है, परंतु उनका वास्तविक स्वरूप शब्दातीत है। ऐसा माने जो भगवती हैं वह शब्द राशि के रूप में अभिव्यक्त भी हैं, माने वह शब्द में भी हैं और शब्दोत्तीर्ण भी हैं, वह वर्ण में भी हैं वर्णोत्तीर्ण भी हैं, वह माने विश्व रूप भी हैं, विश्व में भी हैं और विश्वोत्तीर्ण भी हैं। इस दृष्टि से यहाँ पे भाष्यकार जी ने ज्ञानार्णव का उल्लेख करके भाव को प्रकट किया है। अब आगे कहते हैं मातृकाओं को उत्पन्न करने वाली भगवती, मातृकाओं को रूप को उत्पन्न करने वाली भगवती ही मातृका वर्ण रूपिणी है। अब इस दृष्टि से भाष्य प्रस्तुत करेंगे भाष्यकार। तो भाष्यकार कहते हैं मातृका वर्णान रूपयति जनयति वा, कि भगवती मातृकाओं को उत्पन्न करती हैं, इसलिए मातृका वर्ण रूपिणी कही गई हैं। कहेंगे अनुत्तराख्य शिवस्य इच्छा शक्त्या योगादि क्रमेण वर्णोत्पत्ति प्रकारः सौभाग्य सुधोदये द्रष्टव्यः, कि ये जो सौभाग्य सुधोदय एक नामक ग्रंथ है उसमें अनुत्तर शिव की इच्छा शक्ति से योगादि क्रम से वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। वहाँ जाके देख लीजिए, ऐसा इन्होंने कह दिया। वर्णोत्पत्ति प्रकारः सौभाग्य सुधोदये द्रष्टव्यः, वहाँ पर द्रष्टव्य है, सौभाग्य सुदय में जाइए और जाकर के देखिए, ऐसा यहाँ इन्होंने संकेत किया। अब आगे कहते हैं मातृका वर्णानाम एव श्री चक्रात्मकत्वं मातृका विवेके षष्ठे पटले विस्तारेण प्रतिपादितम। जो मातृका वर्ण हैं, माने अकार आदि क्षकार जो वर्ण हैं, उनकी श्री चक्रात्मकता मातृका विवेक नामक ग्रंथ के छठे पटल में विस्तार पूर्वक बताई गई है। तो अतएव सनंदन संहितायां मातृका चक्रयोः ऐक्य विभावनम कैलास प्रस्तर इति व्यहृतम तादृश रूपवती इति वा। तो यहाँ इन्होंने अलग दृष्टि से भाष्य कर दिया कि सनत कुमार संहिता में जो मातृका चक्र है, उस मातृका चक्र का श्री यंत्र के साथ में ऐक्य करने वाली जो विभावना है वह कैलाश प्रस्तर के नाम से कही गई है। माने वह भावना विशेष का नाम कैलाश है। और उस कैलाश भावना में क्या होता है, मातृकाओं की एकता श्री यंत्र के साथ में की जाती है। ऐसा, और ऐसा कहाँ पर इन्होंने बताया, बोले मातृका विवेक तंत्र, मातृका विवेक के छठे पटल में तो यह बताया गया है
कि मातृका वर्णों की श्री चक्रात्मकता है और उसका प्रयोग सनत कुमार संहिता में बताया गया है। किस प्रकार मातृकाओं के एकत्व को श्री चक्र में घटाएं, या श्री चक्र और मातृकाओं का एकत्व कैसे है, प्रकारांतर से शरीर और मातृकाओं का एकत्व कैसे है, क्योंकि श्री यंत्र और शरीर का एकत्व भावनोपनिषद की दृष्टि से है। तो यह जो भावना है श्री चक्र की मातृकाओं के साथ में एकता करने वाली भावना, यह कैलाश प्रस्तर या कैलाश के नाम से जानी जाती है, कैलाश प्रस्तार के नाम से जानी जाती है, या मात्र कैलाश भावना भी इसको कहते हैं। तो तादृश रूपवती इतिवा, माने यह जो कैलाश भावना है यही है रूप जिनका, वह भगवती हैं मातृका वर्ण रूपिणी, क्योंकि इस कैलाश भाव में मातृकाओं का एकत्व श्रीयंत्र के साथ कर दिया जाता है और श्रीयंत्र भगवती के स्वरूप से अभिन्न है। ऐसा अब आगे ये इस मातृका वर्ण रूपिणी के विषय में कहेंगे, नाम के विषय में, कि इसमें दो नाम भी हो सकते हैं, मातृका नाम अलग और वर्ण रूपिणी नाम अलग। और उस विषय में भाष्यकार जी कह रहे हैं, प्रचंडाज्ञा इति वक्ष्यमाण नामनोः अनन्योर्वैक्यं मुरीकृत्य स्कंदोत्पादेन मातृका इति देवी पुराणे निरुक्त दर्शनाश्च मातृका इति वर्णरूपिणीश्च नामद्वयं सुवचम, कि जिस प्रकार प्रचंडाज्ञा ये जो दो नाम हैं, 827 और 828वां नाम है प्रकारांतर से, क्योंकि कुछ पाठों में प्रचंडा 826 में आ गया, 827 में भी है, कहीं कहीं पाठ भेद देखने को मिलता है। मतलब पाठ भेद के अब नामों का क्रम कुछ अलग अलग ले रखा है कुछ ग्रंथों में, परंतु हम जिस ग्रंथ का अनुसरण कर रहे हैं उसके अनुसार 827 और 828वां नाम प्रचंडा और आज्ञा है क्रमशः। कहते हैं जो प्रचंडा और आज्ञा दो नाम हैं अलग अलग प्रकारांतर से, प्रचंडाज्ञा ऐसा एक नाम भी लिया जा सकता है। तो इसी दृष्टि से मातृका वर्ण रूपिणी ये एक नाम है, क्योंकि कुछ लोगों ने मातृका अलग और वर्ण रूपिणी नाम अलग, ऐसा भी किसी संप्रदाय में लिया गया होगा, तभी उन्होंने यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर उल्लेख कर दिया है। परंतु भाष्यकार जी को मातृका वर्ण रूपिणी यह संयुक्त नाम ही अभिमत है और उन्होंने मातृका वर्ण रूपिणी इसी दृष्टि से भाष्य भी किया है, तो ऐसा समझना चाहिए। अब जैसे भाष्यकार जी ने यहाँ मातृका वर्ण रूपिणी नाम के भाष्य में कैलाश प्रस्तार नामक भावना की बात बताई, तो उन्होंने एक उद्देश्य से बताई, क्योंकि अग्रिम नाम जो है महाकैलाश निलया है। जो महाकैलाश निलया नाम है उसका भाष्यकार जी करते हैं 578वें नाम का। साधारण अर्थ तो है महाकैलाश में निवास है जिनका, वह भगवती है महाकैलाश निलया। अभी है महाकैलाश क्या है उस पर भाष्यकार जी प्रकाश डालते हैं। भाष्यकार जी कहते हैं महाकैलाशो नाम कैलाशात अतीव परतो लोकः। ये जो महाकैलाश है यह जो लौकिक कैलाश आजकल हमारा कैलाश मानसरोवर आदि है उससे भी कहीं दूर लोक है। और वह लोक कैसा है? परम शिव आवास स्थानत्वेन शिव पुराणादौ प्रसिद्ध। और उस महाकैलाश लोक में परम शिव का निवास होने के नाते उसे शिव पुराण आदि में बताया गया है, उद्धृत किया गया है। तो यहाँ महाकैलाश जो भाष्यकार जी ले रहे हैं ये लौकिक कैलाश से कोई अलग स्थान है जहाँ परम शिव का निवास है, जिसको हम प्रकारांतर से परम पद ही कहें तो ज़्यादा अच्छा है। अब कहते हैं पूर्व नामोक्ता भेद भावना विशेषो कैलाश की मातृका वर्ण रूपिणी जो पहला नाम आया था महाकैलाश निलया से पहले, उस नाम में हमने अभेद भावना के विषय में बताया था। मातृका वर्णों की अभेद भावना श्री यंत्र के साथ में करने के लिए बताया था और उस अभेद भावना का नाम कैलाश था। कहते एतत् कैलाश संज्ञकम पदम कवल पदम बिंदु रूपिम स्वरूपी यत्रास्ते देव देव इत्यादि त्रिपुरा सारोक्तैहि ब्रह्मरंध्रस्त सहस्रारमेव वा कैलासः। तो वो जो कैलाश भावना है वह कैलाश भावना ही भगवती का क्या है? निवास है। माने मातृकाओं के साथ में श्री यंत्र की एकता कर लेना, उस भाव को प्राप्त कर लेना ही
वह ब्रह्म भाव विशेष ही भगवती का निवास स्थान है। तो वह महाकैलास निलया, तो ऐसा कहा गया है, माने वह ब्रह्म भाव विशेष ही निवास है, जिसका निलय है, जिसका वह भगवती है, महाकैलास निलया, ऐसा। अब आगे इन्होंने कह दिया त्रिपुरासार नामक ग्रंथ के आधार पर कि जो ब्रह्मरंध्र है, जो ब्रह्मरंध्र में सहस्रार स्थित है, उस सहस्रार को भी कैलाश कहा जाता है और उस कैलाश में ही निवास है जिसका, क्योंकि उस ब्रह्मरंध्र में क्या है, परम शिव बिंदु रूप में निवास करते हैं और भगवती उस परम शिव के साथ में जाकर एकीभूत होती हैं। परम शिव से मिलना ही कुंडलिनी का लक्ष्य है। तो ब्रह्मरंध्र में जब कुंडलिनी पहुंचती है तो परम शिव के साथ में एकत्व को प्राप्त करती है। और ब्रह्मरंध्र में जो सहस्रार स्थित है या ब्रह्मरंध्र को ही कैलाश पद से कहा गया है। किसके आधार पर बोल रहे हैं ये? त्रिपुरासार नामक ग्रंथ के आधार पर भाष्यकार जी कह रहे हैं। तो इस नाम का अर्थ यह हुआ कि महाकैलाश जो कि इस लौकिक कैलाश से अतीत है, लौकिक कैलाश से कहीं दूर, जो ब्रह्म पद है, वास्तव में वह कोई भौतिक पद नहीं है, वह भावनात्मक पद है, वह समस्त भावनाओं से अतीत भी है। चरम वृत्ति स्वरूप वह पद है और चरम वृत्ति भी ऐसी जो स्व पर विरोधिनी है, माने समस्त वृत्तियों का नाश करती है, जिस अंतःकरण में उठती है उसका भी नाश करती है और स्वयं भी नष्ट हो जाती है। तदंतर जो पद बचता है, त्रिपुटी के भंग होने पर जो ज्ञान मात्र बचता है, त्रिपुटीगत ज्ञान नहीं, त्रिपुटी के भंग होने पर उससे ऊपर भी जो विशुद्ध ज्ञान बचता है, विशुद्ध ज्ञान राशि, वही महाकैलाश पद से कही जा रही है और वही महाकैलाश निलय है, जिसका वह भगवती है, महाकैलाश निलया, ऐसा कहने का भाव है। अब आगे भाष्यकार जी नई दृष्टि से एक बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। भाष्यकार जी कहेंगे सर्ववशिन्यादि तादात्म्य नित्या तादात्म्याख्य उत्तमत्वात् महान, यानी महाकैलाश पद के लिए कह रहे हैं कि जो कैलाश भावना हमने बताई, श्री यंत्र की और मातृकाओं के वर्ण की एकता की भावना, अब यह तो एकता हो गई। जो श्री यंत्र में 8 जो त्रिकोण है, माने जो 8वां चक्र है, वह उस त्रिकोण में वशनी आदि जो देवता हैं, वशनी आदि वाग देवताओं की पूजा होती है ना, वशनी, कामेश्वरी, मोदनी, विमला, अरुणा, जैनी, सर्वेश्वरी, कौलिनी, इनकी पूजा होती है। बोले इनकी जो सपर्या होती है जहाँ, और इसके अतिरिक्त नित्याओं का अर्चन भी होता है, आवरण पूजन, प्रथम आवरण का पूजन करने से पहले ही नित्याओं का पूजन भी वही कर देते हैं हम लोग। बोले ऐसा जो त्रिकोण है, उस त्रिकोण से भी श्रेष्ठ उत्तम पद है, जो माने बिंदु को लक्ष्य कर रहे हैं सीधा सीधा श्री चक्र में, तो वह बिंदु ही निवास है जिनका, वह बिंदु ही महाकैलाश नाम से यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि सर्ववशन्यादि तादात्म्य नित्या तादात्म्याख्य प्रस्तारांतरपेक्षयोत्तमत्वान् महान, तो बिंदु की ओर यहाँ पर ये इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। बोले वशनी आदि देवताओं से और नित्य आदि देवताओं के पूजन स्थान से भी महान जो स्थान है, वह महापद से कहा गया है और कैलाश भावना के विषय में बता ही दिया। तो इस दृष्टि से महाकैलाश निलया भगवती को कहा गया है। अब ये कह दिया इन्होंने, स एव निलयो यस्याः, बोले इस प्रकार का महान कैलाश ही निलय है जिनका, वह भगवती है महाकैलाश निलया। अब 579वां नाम है मृणाल मृदु दुर्लता। मृणाल कहते हैं कमल तंतु, विष तंतु, ऐसा। तो उस कमल तंतु के समान हिलना डुलना है जिनका, अथवा जिनकी भुजाएं कमल की डंडी के समान हिलती डुलती हैं, ऐसी भगवती का नाम है मृणाल मृदु दुर्लता। अब 580वां नाम है महनिया। महनिया माने जो महान है वही महनिया है। तो भाष्यकार जी कहते हैं पूज्यत्वान् महान महनिया, कि पूज्य होने के नाते वो महान है। ब्रह्मा विष्णु सभी देवता उनकी उपासना करते हैं, इसलिए उन्हें महनिया कहा गया है।
अब कहते हैं दया मूर्ति ही, तो दया एव मूर्ति ही स्वरूपम यस्या, माने दया ही मूर्ति है जिनकी, माने वह दया के रूप में अभिव्यक्त हैं, या दया की साक्षात मूर्ति हैं, जो वह भगवती हैं दया मूर्ति ही। अब कहते हैं 582वां नाम है साम्राज्य, महासाम्राज्यशालिनी। तो महान है, अनंत है, साम्राज्य अथवा शासन जिनका, वह भगवती है महासाम्राज्यशालिनी। और सबसे बड़ा साम्राज्य क्या है? महाकैलाश, जिसके विषय में बताया, जो श्री चक्रगत बिंदु है, जो बिंदु है वो त्रिकोण से ऊपर है, 8वें चक्र से ऊपर 9वां चक्र है। उस 8वें चक्र में वशिनी आदि देवताओं की उपासना होती है, नित्याओं की उपासना होती है। वह अपेक्षाकृत नीचे वाले 7 स्तरों से उन्नत स्तर है, और उससे भी ऊपर स्तर जो है वह बिंदु है। और जो श्री यंत्र है उसमें मातृकाओं के साथ में एकत्व की भावना करना, वह कैलाश भावना कहलाती है। और बिंदु में अवस्थित होकर के भगवती के साथ अवशिष्ट रहना, वह महाकैलाश पद की प्राप्ति है। ऐसा पहले नाम के भाष्य में बताया था। तो महाकैलाशाधिपत्यम महासाम्राज्यम तत्शालिनी, और महाकैलाश नामक महासाम्राज्य की जो अधिपति हैं, जो उसकी स्वामिनी हैं, इसलिए उन्हें महासाम्राज्यशालिनी कहा गया है। तो यह महासाम्राज्यशालिनी नाम का भाष्य भाष्यकार ने प्रस्तुत किया। तो आज हमने 575 से 582 इन 8 नामों का भाष्य देखा। नारायण।